हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का दीपक क्लासेस में। मैं हूं दीपक और आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि संज्ञा है उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे आसपास जो भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु, पक्षी या भाव हैं, उन्हें किसी न किसी नाम से तो जाना जाता होगा। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है इन नामों का व्याकरण में क्या कहते हैं? जैसे राम, दिल्ली, पुस्तक, नदी, खुशी। इन सभी शब्दों का संबंध किसी न किसी नाम से है। हिंदी व्याकरण में ऐसे नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो आज की क्लासेस में हम यह सब जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और बहुत सारी चीजें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज का यह चैप्टर आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप पहली बार दीपक क्लासेस पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं संज्ञा। तो आज की इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानेंगे, संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे और लास्ट में एमसीक्यू करेंगे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी का नामकरण करते हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जो भी चीजें हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कोई ह्यूमन हो गया, कोई वस्तु, कोई जगह, कोई स्थान, मन के भाव को, उन्हीं को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में है मोहन जो कि एक व्यक्ति है, दिल्ली जो कि एक स्थान है, कुर्सी जो कि एक वस्तु है, ईमानदारी जो कि मन का भाव है और सुंदरता जो है वो एक अवस्था है। इसी को संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भेद। संज्ञा के मेनली तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हमने तो बचपन में पढ़ा है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन अब संज्ञा के केवल 3 भेद होते हैं और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं जिसका नाम है द्रववाचक और समूहवाचक संज्ञा, जो कि हम पहले पढ़ते थे संज्ञा के 5 भेद। अब संज्ञा के केवल 3 भेद हो गए हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है हमारा भाववाचक। आधुनिक मात्राओं के आधार पर द्रववाचक एवं समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक के उपभेद माना जाता है। हमने अभी आपको बताया कि अभी के टाइम में जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, वो है द्रववाचक और समूहवाचक। द्रववाचक और समूहवाचक संज्ञा, पहले हम इसे संज्ञा के भेद में ही पढ़ते थे, लेकिन अब ये जात जहाँ जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये शब्द किसी वर्ग या जाति का नहीं बल्कि केवल एक का ही नाम होता है। आप यहाँ पे विशेष व्यक्ति और वस्तु, विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु, यही मेन चीज है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसी एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट, एक प्लेस के बारे में जहाँ पे बात हो उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, कबीरदास या मीराबाई। जैसे हम एक विशेष व्यक्ति का नाम लेते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक व्यक्ति का नाम है। स्थान का नाम में हम ले लेते हैं दिल्ली, वस्तु का नाम में हम ले लेते हैं बैग, पेन। ये सब एक विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बारे में ही बात कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं, स्थानों के नाम में है अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, हिमालय, विंध्याचल, लाल किला। हमारा नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नहीं बल्कि उनकी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब है अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन है उसके बारे में यहाँ जातिवाचक संज्ञा में बात नहीं होती। यहाँ पे मीन्स
पूरे एक जाति का बोध होता है। मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस एक मनुष्य थे, तो एक मनुष्य के बारे में वहां पे बात हो रही है। या कोई गांव है, गांव का एक स्पेसिफिक नाम होता है। उसी तरह गांव जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, और जो नाम है गांव का वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नहीं बल्कि उनकी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता है, उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं प्राणियों के नाम, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कुत्ता, गाय, शेर। स्थान में हम अगर बात करें तो नगर, गांव, पर्वत, नदी, समुद्र, बाजार, विद्यालय। यहाँ एक नगर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बहुत सारे नगरों की बात हो रही है। जैसे कि नदी में बहुत सारी नदियां होती हैं, हमने अभी आपको बताया गंगा, यमुना, सरस्वती। तो गंगा, यमुना, सरस्वती जो है वो एक स्पेसिफिक नाम है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ पे नदी की बात हो रही है जो कि जातिवाचक संज्ञा है। वस्तु में हम मेज, कुर्सी, किताब, कलम, घड़ी, मोबाइल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लीजिए। स्थानों के लिए नगर, गांव, पर्वत, नदी, समुद्र, बाजार, विद्यालय। वस्तु के लिए मेज, कुर्सी, किताब, कलम, घड़ी, मोबाइल। पद के लिए या जॉब के लिए डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद। उपभेद मतलब जातिवाचक संज्ञा के भेद। पहला है द्रववाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। पहले हम लोग द्रववाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध हो जिन्हें नापा, तौला या मापा जा सके, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ये पदार्थ प्राय अखंड होते हैं तथा इससे वस्तुएं बनाई जाती है। उदाहरण धातु में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तरल पदार्थ जल, दूध, तेल, घी, शराब। खाद्य सामग्री चावल, गेहूं, दाल, चीनी, नमक। वैसे संज्ञा शब्द जिन्हें नापा, तौला और मापा जा सके, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी। सोना चांदी को नापा, तौला जा सकता है। जल, दूध, तेल को तौला, मापा जा सकता है। खाद्य सामग्री जैसे चावल, गेहूं, दाल, चीनी, नमक, ये सब क्या हो जाते हैं, द्रववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नहीं बल्कि उनके पूरे समूह बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इन शब्दों में अंतर्गत बहुत से व्यक्ति या वस्तुओं एक साथ आती है। एग्जाम्पल में परिवार, दल, टोली, समिति, भीड़, सभा, मंडली। पशु में पशु, पक्षी समूह, झुंड, वन, गल्ला, समूह, रेबड़। वस्तु समूह में गुच्छा, ढेर, संग्रह, समूह। तो समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। अ ग्रुप, किसी चीज का ग्रुप, किसी चीज का समूह। एग्जाम्पल एक चाबी का गुच्छा। पंछियों का समूह, पंछियों का झुंड, एक परिवार। इन्हीं सब को हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिसमें एक व्यक्ति ना हो, एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, उन्हीं को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दें, समूहवाचक संज्ञा एक वचन होती है परंतु उसका बोध बहुत से अलग अलग या वस्तुओं से होता है। यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा होता है वो एक वचन होता है परंतु उसका बोध बहुत से लोगों या वस्तुओं से होता है। लेकिन समूहवाचक संज्ञा का बोध एक लोग से नहीं, बहुत सारे लोगों से होता है, बहुत सारे वस्तुओं से होता है। जैसे सेना एक वचन है किंतु उसमें हजारों सैनिक होते हैं। यहाँ पे सेना एक वचन शब्द है लेकिन सेना में हजारों सैनिक होते हैं। इस कथन का मतलब है एक सेना जो होता है वो बहुत सारे सैनिकों से मिलकर बनता है। लेकिन यहाँ पे जो सेना है वो एक वचन है, लेकिन उस सेना में हजारों सैनिक होते हैं ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव या अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, उसके गुण क्या हैं, उसके भाव क्या हैं, उसका धर्म क्या है, उसके दोष क्या है, ये सब हमें कौन बताता है, भाववाचक संज्ञा बताता है। अर्थात
इन्हें किसी इंद्रिय से अनुभव नहीं किया जा सकता। उदाहरण ईमानदारी, वीरता, सच्चाई, विनम्रता, साहस, परिश्रम। बहुत सारे लोग ईमानदार होते हैं, बहुत सारे लोग सच्चाई मतलब वो सच बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के पास साहस होता है, वो बहुत सारे लोग परिश्रम करते हैं। जो उनके मन के भाव को बताता है उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, उदाहरण में जैसे दशा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, बीमारी। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, बीमारी। भाव में प्रेम, क्रोध, घृणा, करुणा, आनंद, दुख, भय। क्रिया भाव में पढ़ाई, लिखावट, दौड़, खेल, थकान, मुवकावा। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये सब हमारे मन के भावों को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारा संज्ञा है वो खत्म हो चुका है। एक बार हम लोग आपको फिर से रिफ्रेश करवा देते हैं शुरू से। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या नाम, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मोहन, दिल्ली, कुर्सी, ईमानदारी, सुंदरता, ईटीसी। संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जिसमें एक विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के बारे में बात की जाए, एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बात की जाए। उदाहरण अयोध्या, रामचरितमानस, गंगा और अरावली। जातिवाचक संज्ञा जिसमें एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति के बारे में बात किया जाए, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कुत्ता, गाय, शेर। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है नगर, मेज, डॉक्टर। ध्यान दीजिए, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में वो होता है वो द्रव पदार्थ जिन्हें हम नाप तौल और माप सके, उन्हें हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जल, दूध, तेल, चावल, गेहूं, दाल, चीनी। समूहवाचक संज्ञा में ये एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात नहीं होती, यहाँ पे उनके एक पूरे समूह के बारे में बात होती है, जैसे परिवार, दल, टोली, झुंड, वन, गल्ला, गुच्छा, ढेर, संग्रह। भाववाचक संज्ञा में इंसानों और व्यक्ति के मन के गुणों को, दोषों को, धर्म को, भाव को बोध होता है, उसे उन्हें हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बचपन, प्रेम, पढ़ाई, लिखावट, क्रोध, घृणा, दौड़, खेल, गरीबी, अमीरी, बीमारी। तो चलिए हम यहाँ पे एमसीक्यू, जिसे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं, आइए उसको शुरू करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, संज्ञा का परीक्षा में आने के चांसेस हैं। इन सभी के सही विकल्प चुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो हमारा पहला है दया, बचपन, मिठास और शिक्षक। हमने अभी पढ़ा मन के भाव को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, तो दया हमारे मन का भाव है, तो ये तो गलत है। बचपन भी हमारे मन का भाव है, ये भी गलत है। मिठास भी हमारे मन का भाव है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन बचा जो कि शिक्षक, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? हमारा पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है लड़का, थर्ड ऑप्शन इज विद्यालय, फोर्थ ऑप्शन इज सेना। तो यहाँ पे सेना जो है ये ग्रुप के बारे में बता रहा है, जो कि समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ईमानदार की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो हमारा पहला ऑप्शन है ईमान, दूसरा ईमानदारी, पहला ऑप्शन ईमान, ईमानदारी, ईमानपन, ईमानी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकों की टोली के लिए प्रयुक्त
संज्ञा है। सैनियों की टोली क्या यहाँ पे हो जाएगी, एक समूह हो जाएगी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ही इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।